परिचय। पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, हमारे अध्यापक ने मुझे खाद्य उत्पादन संवर्धन कार्यनीति पर कार्य दिया है, लेकिन मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य बेटे, हमने खाद्य उत्पादन की वृद्धि में बहुत सी तकनीकियों का प्रयोग किया है। अच्छा, पर कौन सी विधियां पिताजी? हम उन प्रजातियों का प्रयोग करते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता उच्च होती है। क्या तुम विस्तार से जानना चाहोगे? हाँ पिताजी। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि मानव जाति के लिए भोजन के उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पशुपालन की व्याख्या करना, पादप प्रजनन एवं इसके प्रकारों का वर्णन करना, एकल कोशिकीय प्रोटीन को जानना, ऊतक संवर्धन की व्याख्या करना। पशुपालन। पशुपालन गाय, मवेशी, बकरी आदि जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल करने का विज्ञान है, जिनका उपयोग मुख्यतः भोजन या उत्पाद के स्रोतों के रूप में किया जाता है। फार्म एवं फार्म पशुओं का प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिसमें मनुष्य के उपभोग के लिए दूध और उससे बनने वाले पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। दूध का उत्पादन मुख्य रूप से पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उत्पादन क्षमता का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पशुओं के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। चारे की मात्रा व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पशुओं को भोजन वैज्ञानिक ढंग से दिया जाना चाहिए। पशुओं को प्रचुर मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पशुओं की देखभाल इस तरह हो कि वे रोग मुक्त रहें। पशुओं एवं उनके पालकों दोनों की गहन स्वच्छता और साफ सफाई बहुत आवश्यक है। कुक्कुट पोल्ट्री फार्म प्रबंधन। कुक्कुट आदि से तात्पर्य उन पालतू पक्षियों से है जिनका उपयोग भोजन अथवा उनके अंडों के लिए किया जाता है। कुक्कुट आदि में खास तौर पर मुर्गा, मुर्गी एवं बत्तख और कभी कभी टर्की तथा कलहंस आते हैं। कुक्कुट पालन प्रबंधन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं: रोग मुक्त एवं उपयुक्त नस्लों का चयन, पक्षियों के लिए समुचित दाने एवं पानी की व्यवस्था, फार्म के लिए उचित एवं सुरक्षित वातावरण, पक्षियों की साफ सफाई और स्वास्थ्य देखभाल। पशु प्रजनन। पशु प्रजनन कृषि की वह शाखा है जिसका संबंध मवेशी, सुअर, भेड़ और घोड़े जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल से होता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं: अंतः प्रजनन। इसका अर्थ समान नस्ल के भीतर सघनता से संबंधित पशुओं का संयोग कराना है। दूध देने की उच्च क्षमता वाली मादा और उच्च कोटि के बछड़ों और सांडों की प्राप्ति हेतु समान नस्लों की उत्तम कोटि की गायों और सांडों के जोड़ों का संयोग कराया जाता है। अतः प्रजनन और चयन की इस विधि से उत्पन्न घरेलू पशुओं की बहुमूल्य नस्लें इस प्रकार हैं: स्पेन में विकसित मैरिनो भेड़, जो उच्च कोटि की ऊन के लिए जानी जाती है। घोड़ों की आधुनिक प्रजातियां 3 अरबी घोड़ों की वंशज हैं। अतः प्रजनन से समयुग्मजता उत्पन्न होती है। इसके कारण हानिकारक अप्रबल जीनों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। अप्रबल जीन केवल समयुग्मज अवस्था में प्रकट हो सकते हैं, इसलिए समयुग्मजता से हानिकारक अप्रबल एलीलों
यानी युग्म विकल्पी जीन का एक रूप उसकी उत्पत्ति में वृद्धि होती है, जिससे हानिकारक फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं। इसे अंतः प्रजनन अवसादन कहा जाता है। बाह्य प्रजनन, इसका तात्पर्य समान या अलग अलग नस्लों या यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों के भी असंबद्ध पशुओं के संयोग से होने वाले प्रजनन से है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। बाह्य संकरण, एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के समागम की यह क्रिया बाह्य संकरण कहलाती है, किंतु उनकी नस्लों में 4 से 6 पीढ़ियों तक उनके पूर्वजों का कोई संबंध नहीं होता। इस संकरण में उत्पन्न बच्चे को बाह्य संकर कहा जाता है। एकल बाह्य संकरण से अंतः प्रजनन अवसादन से बचाव में सहायता मिलती है। प्रजनन की ये विधि उन पशुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट है जिनकी उत्पादकता और विकास की क्षमता औसत से कम होती है। संकरण, इस विधि में एक ही प्रजाति की एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा से संयोग कराया जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले बच्चे में 2 विभिन्न नस्लों के वांछित गुणों के संयोजन में सहायता मिलती है। इस तरह उत्पन्न संकर पशुओं का उपयोग सीधे व्यवसाय हेतु उत्पादन अथवा नई और दीर्घजीवी नस्लों के विकास के लिए किया जा सकता है। बीकानेरी भेड़ों तथा मैरिनो मेढ़ों के समागम से विकसित एक नई नस्ल हिसर डेल संकरण का एक उदाहरण है। अंतराजातीय संकरण, यह विजातीय प्रजनन की एक विधि है जिसमें 2 अलग अलग प्रजातियों के नर और मादा का समागम कराया जाता है ताकि इससे उत्पन्न बच्चे में दोनों की विशेषताएं आ सकें। उदाहरणार्थ, नर गधे तथा मादा घोड़ी के मिलन से खच्चर की उत्पत्ति अंतः विशिष्ट संकरण का एक उदाहरण है। कृत्रिम वीर्य सेचन, ये वो प्रक्रिया है जिसमें प्रजनक एक उत्तम नर से लिए गए शुक्राणुओं को सुई के माध्यम से किसी चयनित मादा के जनन क्षेत्र में छोड़ता है। इस प्रक्रिया के लाभ, शुक्राणु का उपयोग तत्काल किया जा सकता है अथवा इसका संचय कर फ्रिज में रखा जा सकता है और बाद में जब मादा जनन की अवस्था में हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है। जमी अवस्था में शुक्राणु को दूर उस स्थान पर ले जाया जा सकता है जहां उत्तम चयनित मादाएं हों। किसी श्रेष्ठ नर के शुक्राणुओं का प्रयोग कई मादाओं पर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का एकमात्र दोष यह है कि इसमें सफलता की दर बहुत कम है। बहुविध अंडोत्सर्ग भ्रूण अंतरण तकनीक यानी MOET, ये मवेशी में सुधार की एक विधि है। इस विधि के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। शरीर में स्थित रसरावी कूप की परिपक्वता और उत्तम अंडोत्सर्ग यानी एक चक्र में 6 से 8 अंडाणुओं के उत्पादन के लिए प्रवृत्त करने हेतु एक गाय को रसरावी कूप को उत्तेजित करने वाले हार्मोन जैसा हार्मोन दिया जाता है। गाय का उत्तम सांड से समागम कराया जाता है अथवा उसमें कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। इस विधि में 8 से 32 कोशिकीय अवस्थाओं में निषेचित डिंब प्राप्त होते हैं जिन्हें सरोगेट मादा में प्रेषित कर दिया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग मवेशी, खरगोशों, घोड़ियों इत्यादि पर किया जा चुका है। कम समय में बछड़े बछियों की संख्या में वृद्धि हेतु इस तकनीकी से उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता के मांस वाले बच्चे उत्पन्न करने वाले सांडों का प्रजनन सफलतापूर्वक कराया जा चुका है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों की देखरेख मुख्यतः शहद और मोम के उत्पादन के लिए की जाती है।
शहद का उपयोग इन रूपों में किया जाता है। उच्च पौष्टिक आहार तथा आयुर्वेद में औषधि के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन एवं पॉलिश उद्योगों में मधुमोम का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की एक मुख्य प्रजाति एपिस इंडिका है। मधुमक्खी पालन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें: मधुमक्खियों के स्वभाव आदतों का ज्ञान, मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मधुमक्खियों के झुंडों को पकड़कर छत्ते में रखना, विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, शहद एवं मोम का रखरखाव और संग्रह। मात्स्यिकी। मात्स्यिकी एक उद्योग है जिसका संबंध मछलियों, मोलस्कों और क्रस्टेशियनों आदि या उनके उत्पादों को पकड़ने, उन्हें पालने, उनके प्रसंस्करण तथा बिक्री से है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि अधिकतर लोग अपने भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर रहते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछली पालन असंख्य मछुआरों को आय और रोजगार प्रदान करता है। मछली के कई उत्पादों जैसे उसके यकृत का तेल, उसका औषधीय महत्व है। कतला, रोहू, कॉमन क्रॉप इत्यादि मीठे जल में पाई जाने वाली कुछ मछलियां हैं। हिल्सा, सार्डीन इत्यादि समुद्र में पाई जाने वाली कुछ सामान्य मछलियां हैं। पादप प्रजनन। पादप प्रजनन विज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानव जाति के अनुकूल बनाने हेतु उनके परिवर्तनशील जेनोटाइपों से होता है। पादप प्रजनन के उद्देश्य उच्च फसल, गुणवत्तापूर्ण विशेषताओं में सुधार, रोगों से बचाव, कीट अथवा नाशक जीव से बचाव, उपज क्षेत्र का विस्तार। फसल की एक नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। परिवर्तनशीलता का संग्रह है। जनन द्रव्य किसी आबादी या प्रजाति में विद्यमान सभी जीनों और अलीलों का पुंज होता है। इस तरह किसी फसल का जनन द्रव्य या जीन कोश विभिन्न जीनों का एक समूह होता है, जिसका तात्पर्य अंतः या आंतर लक्षित परिवर्तन से होता है, जो अनुकूलित पौधों के सुधार के लिए किया गया हो या किया जाने वाला हो। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनक वे पादप होते हैं जिनका चयन नया पादप उत्पन्न करने हेतु संकरण में लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन पादपों के विशिष्ट गुणों को प्रजनक किसी पौधे में संयुक्त रूप से समाहित करना चाहता है। चयनित जनकों के बीच संकरण। पर संकरण जननिक स्तर पर एक दूसरे से भिन्न दो पौधों के संकरण की प्रक्रिया है, जिससे एक तीसरे पौधे की उत्पत्ति होती है और जिसकी विशेषताएं भिन्न बहुधा वांछित होती हैं। एक ही प्रजाति के पौधों का संकरण आसानी से हो जाता है और इससे उर्वर पौधों की उत्पत्ति होती है। दो भिन्न जातियों के पौधों का संकरण कठिन होता है और इससे प्राप्त पौधे आमतौर पर बांझ होते हैं। उत्तम पुनर्योगजों का चयन और परीक्षण। इस चरण में संकरण से उत्पन्न उन पौधों का चयन किया जाता है जिनमें वांछित गुण हों। प्रजनन की दृष्टि से ये एक अति महत्वपूर्ण चरण है। नए कंशड़ों यानी कृषिज उपजाति का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। इस चरण में वांछित गुणों की संदर्भ में चयनित पौधों को शोध क्षेत्र में उगाकर उनका मूल्यांकन और आदर्श वातावरण में उनके प्रदर्शन का अवलोकन किया जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन।
जनक पादपों की प्रतिरोधक और रोग संवेदी किस्मों का संकरण और फिर संकरण से प्राप्त पौधों से रोग प्रतिरोधी क्षमता एवं फसल की गुणवत्तापूर्ण विशेषताओं के लिए पौधों का सावधानी पूर्वक चयन कर किसी पौधे में ये गुण सन्निविष्ट किए जा सकते हैं। उदाहरण, बाजरे की एक उन्नत किस्म में बाजरे तथा अन्य घास के एक रोग यानी ग्रीन एयर को रोकने की उच्च क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधकता हेतु पादप प्रजनन की विधियां। उत्परिवर्तन तब होता है जब किसी जीन में उसके आनुवंशिक संदेश यानी जेनेटिक मैसेज को बदलने के लिए परिवर्तन किया जाता है, जिससे नए गुण उत्पन्न होते हैं जो पूर्वजों में नहीं होते। एक उत्परिवर्तक यानी म्यूटाजेन तत्व का वाहक है जो एक जीन की भौतिक संरचना में इस तरह से स्थायी परिवर्तन ला सकता है जिससे आनुवंशिक संप्रेषण परिवर्तित हो जाए। विभिन्न किस्मों के विकास हेतु उत्परिवर्तकों यानी म्यूटाजेन का उपयोग, जिससे खेती की उपज में वृद्धि हो सकती है, ये प्रक्रिया उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाती है। कीटों और नाशी जीवों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता के विकास हेतु पादप प्रजनन। कीटों का आक्रमण खेती की एक गंभीर समस्या है जिससे फसल की हानि होती है और उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आती है। प्रतिजीविता प्रतिरोधक क्षमता से बहुधा कीटों की मृत्यु दर में वृद्धि होती या दीर्घजीविता तथा प्रजनन में कमी आती है। कीट प्रतिरोधी शस्य उत्पादों की किस्मों का उपयोग आर्थिक, परितंत्री तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से लाभदायक है। उदाहरण, कीट प्रतिरोधी बीटी मक्का। खाद्य सामग्री की उन्नत गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से वंचित आहार लेने से बीमारी, जीवन अवधि में कमी हो सकती है। ऐसे में जैव प्रबलीकरण यानी बायोफर्टिफिकेशन विधि फसलों में इन पोषक तत्वों के उच्चतर स्तरों के विकास की विभिन्न विधियों में से एक है। जैव प्रबलीकरण बायोफर्टिफिकेशन फसलों के प्रजनन की एक विधि है जिससे पोषक अवयवों में वृद्धि होती है। जैव प्रबलीकरण बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण से होने वाली रुग्णता तथा मृत्यु दर में कमी लाना, विकासशील देशों की गरीब जनता के लिए खाद्य सुरक्षा, उत्पादकता तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी शैवाल, यीस्ट, कवक या बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को एकल कोशिका प्रोटीन यानी एससीपी कहते हैं। एससीपी में पूरक प्रोटीन के एक विशाल स्रोत में विकसित होने की क्षमता होती है जिसका उपयोग पशुधन के चारे में किया जा सकता है। यीस्ट एससीपी का एक स्रोत है। यीस्ट के लाभ: आकार बैक्टीरिया से बड़ा होने के कारण फसल के लिए आसान, मैलिक एसिड का उच्च स्तर, लाइजीन का उच्च स्तर, पीएच के अम्लीय मान पर भी फसल संभव। ऊतक संवर्धन:
पूर्णतः नियंत्रित और स्वास्थ्यकर स्थितियों में किसी परख नली में करतोतकियों यानी विलगित ऊतक से किसी पादप के प्रवर्धन को ऊतक संवर्धन कहा जाता है। विलगित ऊतक से नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता एक कोशिका की अलग होने और एक नए ऊतक या अंग उत्पन्न करने की क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। ऊतक संवर्धन से पादप उत्पन्न करने की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन से उत्पादकों को उन पौधों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलती है जिनका प्रवर्धन अत्यंत धीमी गति से होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन से विकसित पौधे आनुवंशिकता के स्तर पर मूल पादप के समान होंगे जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्हें काय कृतंक यानी सोमा क्लोन के रूप में जाना जाता है। अनुकूल स्थितियों में एक उपयुक्त पोषक माध्यम पर दो अलग अलग किस्मों से ली गई कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्यकों के संयोजन की प्रक्रिया को कायिक संकरण कहा जाता है। टमाटर और आलू के जीव द्रव्यकों के संयोजन से उत्पन्न पोमेटो कायिक संकरण का एक उदाहरण है, किंतु इस पौधे में व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सभी वांछित गुण नहीं होते। क्या आप जानते हैं, विशाल बीज कंपनी सिंजेंटा ने इस वर्ष कोलोराडो से ओहियो और केंटुकी से मिनेसोटा तक की समस्त कॉर्न बेल्ट में 800 भूखंडों पर अपनी एग्रीश्योर आर्टिजियन पद्धति शुरू की है, जहां किसान अन्न उगाते हैं। सिंजेंटा जीन ब्लू प्रिंटिंग कार्यक्रम में गंभीर सूखे की स्थिति में कई संकर प्रजातियां विकसित की गई हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पशुपालन घरेलू पशुओं जैसे गाय, मवेशी, बकरी आदि की देखभाल करने का विज्ञान है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य सामग्री या उत्पाद के स्रोत के रूप में किया जाता है। मानव भोग हेतु दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए पशुओं का प्रबंधन डेयरी उद्योग कहलाता है। पोल्ट्री से तात्पर्य उन पालतू पक्षियों के संवर्ग से है जिनका उपयोग भोजन अथवा उनके अंडों के लिए किया जाता है। पशु प्रजनन कृषि की वो शाखा है जिसका संबंध घरेलू पशुओं जैसे मवेशी, सुअर, भेड़ और घोड़े आदि की देखभाल और प्रजनन से है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अंतः प्रजनन। प्रजनन की इस विधि में एक ही नस्ल के भीतर सघनता से संबद्ध पशुओं का समागम कराया जाता है। बाह्य प्रजनन, ये एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं या विभिन्न नस्लों के पशुओं अथवा विभिन्न प्रजातियों के पशुओं का आपस में मिलन करवाने को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य प्रजनन की उस विधि से है जिसमें एक ही नस्ल के या विभिन्न नस्लों या फिर प्रजातियों के असंबद्ध पशुओं का संयोग कराया जाता है। मधुमक्खी पालन मुख्यतः शहद एवं मोम के उत्पादन के लिए किया जाता है। मात्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली, सीपियों यानी मोलस्क, कवचयुक्त जीवों यानी क्रस्टेशियन आदि को पकड़ने, उनका प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री से होता है। पादप प्रजनन विज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पेड़ पौधों को मानव जाति के अनुकूल बनाने हेतु उनके परिवर्तनशील जेनोटाइपों से होता है। उत्परिवर्तन तब होता है जब किसी जीन में उसके आनुवंशिक संदेश यानी जेनेटिक मैसेज को बदलने के लिए परिवर्तन किया जाता है, जिससे नए गुण उत्पन्न होते हैं जो पूर्वजों में नहीं होते।
जैव प्रबलीकरण यानी बायो फर्टिफिकेशन फसलों के प्रजनन की एक विधि है जिससे पोषक अवयवों में वृद्धि होती है। शैवाल, यीस्ट, कवक या बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को एकल कोशिका प्रोटीन यानी एससीपी कहते हैं। विलगित ऊतक यानी करतोतकी से नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता किसी कोशिका की अलग होने और एक नए ऊतक या अंग उत्पन्न करने की क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है।